दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ जो हमारे यूके ट्रिपल एस सी और यूके पी एस सी के लिए जो रीजनिंग होती है, जो 10 नंबर की पूछी जा हमारे यूके ट्रिपल एस सी में जो 10 नंबर की पूछी जा रही है, उसके हम क्वेश्चंस को देखेंगे, डिटेल क्वेश्चंस को देखेंगे हम इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। तो इनमें से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला है हमारा जो हमारा घड़ी से रिलेटेड है। यदि वास्तविक समय 9:27 है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब ऐसे, मतलब यहाँ पे अगर एक घड़ी है और यहाँ पे यह है, हमें यहाँ का समय दिया है, यहाँ का समय बताना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो हमें जो समय दिया होता है उसे हम 11:60 से घटा देते हैं। तो 11:60 लिख दिया और 9:27 को घटा दिया, तो 10 में से 7 गया 3, और यहाँ बचा 5 में से 2 गया 3, और 11 में से 9 गया। तो हमारा यहाँ से 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2:33। ये इसका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से करना है। किससे घटाना है हमें, 11:60 से। फिर है, यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय अब 11:09 यानी 11:09 है तो घड़ी में क्या समय होगा। तो यहाँ के लिए भी हमें वही करना है कि 11:60 में से घटा देना है। 11:09 को घटा देंगे तो फिर हमारा 10 में से 9 गया 1, और यहाँ बचा 5, और यहाँ बचा 0 0। तो 0 0 51, 0 0 का हम 12 समझते हैं, तो 12 51 हो जाएगा इसका। या तो अगर इसे इस तरीके से नहीं करना है तो इसे हम 23:60 से भी घटा सकते हैं। 23:60 से, जब समय 11 या 12 में दिया हो तो 11:09, तो ये कटेंगे तो यह 1 5 और ये 12, तो 12 51 इसका सही आंसर होगा। फिर अगला है हमारा, यदि परावर्तित समय वही दिया है, यदि परावर्तित समय कितना है, 3:43 है तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। तो हम जानते हैं किससे घटाते हैं, 11:60 से घटा देंगे 3:43। 10 में से 3 गया 7, और यहाँ बचा 5 में से 4 गया 1, और 11 में से 3 गया 9, सॉरी 8। तो 8:17 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला है हमारा, अब हमें जल प्रतिबिंब बताना है। अभी तक हमने क्या देख लिया था, दर्पण प्रतिबिंब देख लिया था। अब हम देखना है जल प्रतिबिंब। यहाँ पानी होगा और यहाँ पे हमारी घड़ी है, तो नीचे जो समय होगा वो बताना है हमें। तो घड़ी में समय कितना दिया है हमें, 3:13। घड़ी में समय है 3:13। तो जब जल प्रतिबिंब के लिए हम क्या करते हैं, 18:30, ये याद रखना है। 18:30 में से जो समय दिया है उसको घटा देंगे, 3:13। 10 में से 3 गया 7, यहाँ कितना बचा, 2 में से 1 गया 1, और 18 में से 3 गया 15। कितना आ गया, 15:17। अब 15 में है, हमें एक ऑप्शन हमें 15 में नहीं दिया है, तो इसे कैसे करेंगे, 12, फिर 12 के बाद 1 2 3, तो ये कहाँ आ रहा है, 3 में। तो 3:17। 15 को 3 बोलते हैं, इसी तरह 13 को 1। तो इस तरीके से भी देख सकते हैं हम। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 3:17। फिर जल प्रतिबिंब में समय 5:47 है तो वास्तविक समय क्या होगा। तो इसके लिए भी हम जानते हैं किससे घटाएंगे हम, 18 और 30 में से हमें घटाना है 5:47। अब यहाँ देखेंगे हम कि हम 30 में से 47 तो घटा नहीं सकते, तो इसलिए हम यहाँ से एक कैरी लेंगे। अब ये क्या है, हमारा घंटे में है, हावर्स में है, तो 1 घंटा लेंगे इसे यहाँ से। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो ये कितना बच जाएगा, ये 17 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 30 और 60 90 बन जाएगा। फिर इसमें से घटा देंगे हम 5:47 को, 47 को। तो इसमें से अगर हम इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा 3 और 4 और ये 12। तो 12:43 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो जल प्रतिबिंब के लिए याद रखना है 18:30 में से घटाते हैं, और उसके लिए दर्पण प्रतिबिंब के लिए 11:60 या 23:60 इनमें से घटाते हैं।
तो इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। फिर अगला है हमारा, यदि घड़ी में समय 7:35 है तो जल में क्या समय होगा, वही हमें जानते हैं। 18:30 में से हम घटा देंगे 7:35 को। अब ये छोटा हो रहा है तो यहाँ से एक और लेंगे उसी की तरह जैसे पहले करा था, तो ये यहाँ बच जाएगा 17 और ये हो जाएगा 90 और नीचे है 7 और 35। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा हमारा 8, 8 में से 3 गया 5 और 17 में से 7 गया 10। तो 10:55 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। फिर अगला है हमारा, मिनट और घंटे की सुई के बीच 12:46 बना कोण क्या होगा। ये कोण भी निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। अभी तक हमने जो है समय था जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब वो देख लिए, अब हम देखेंगे एंगल यानी कोण। तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा बराबर 30h माइनस 11/2m। ये फॉर्मूला होता है इसके लिए। अब इसके लिए हम रख देंगे 12:46 पे रखना है हमें, तो क्या करेंगे, लिख लेते हैं 30h माइनस 11/2m। एच मतलब घंटा, घंटा कितना है 12, 30 गुणा 12 माइनस 11/2, मिनट है हमारे 46। तो इसके हल करेंगे, ये हो जाएगा 360 माइनस ये हो जाएगा हमारा, इसको काटेंगे हम तो ये कटेगा 23 बार। 23 गुणा 11 हमारा होता है 253। 253 फिर इसे हम अगर काटेंगे सही करेंगे घटाएंगे तो ये आ रहा है हमारा 160 डिग्री। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फॉर्मूला याद रखना है 30h माइनस 11/2m, और सीधे फॉर्मूले में रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। फिर है, मिनट और घंटे की सुई के बीच 7:09 में कोण क्या होगा। यहाँ पे भी निकालना है हमें 30h यानी 30 गुणा h कितना है हमारा 7 माइनस 11/2 इंटू m यानी कि 9। इसे कटेंगे तो ये हो जाएगा 210 माइनस इसे कर देंगे हम तो ये कितना आएगा, तो ये होगा, फिर से देख लेते हैं इसको एक बार। 30 गुणा h यानी 7 माइनस 11/2 इंटू m यानी कि 9। ये हो जाएगा 210 माइनस 2 को 11 से करेंगे 5.5 गुणा 9, तो ये आ जाएगा हमारा 210 माइनस 49.5। अब इसको घटा देंगे हम तो ये हमारा आएगा 160.5। इसमें से घटाएंगे तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। फिर अगला है, घड़ी में 6 और 7 के बीच कितने बजे घंटे व मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी। जैसे ये घड़ी है यहाँ पे 6 और 7, ये मान लेते हैं यहाँ पे होगा 6 और 7, इस तरह से मान लेंगे। तो जब इसके बीच में इसके ऊपर कौन सी होगी, यानी मिनट, घंटे की सुई मिनट के ऊपर कब होगी ये बताना है हमें। तो इसे देखते हैं हम। इसके लिए फॉर्मूला ये होता है 60/11 इंटू एक्स। एक्स क्या होगा जहाँ से हमें निकालना है, तो यहाँ पे एक्स की जगह 6 रख देंगे तो ये 360/11 यानी 32 सही है, 8/11 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। फिर अगला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फेमस क्वेश्चन है। एक चिड़ियाघर में कुछ हिरन व कुछ तोते हैं, उनके 200 सिर तथा 580 पैर हैं, तो कितने तोते हैं ये बताना है। इसके लिए एक फॉर्मूला ये होता है, जो 4 पैर वाले जानवर हैं उनकी संख्या होती है L/2 माइनस एच। ये हो गया L जहाँ हमारे क्या लेग और H से हेड, तो हमें बताने पाँव, तो पाँव कितने हैं इसमें, कुछ हिरन 200 से 580 पैर हैं, तो 580/2 माइनस एच कितने हैं 200। इसको घटाएंगे, 2 को इससे भागा देंगे तो 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, ये 290 माइनस 200। तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी आ गई 90। अब 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी आ गई 90, और टोटल कितने हैं 200 हैं, तो 200 में से 90 घटा देंगे। 2 पैर वालों के लिए 200 में से 90 घटा देंगे तो ये हमारा 110 आएगा, ऑप्शन बी सही होगा।
फॉर्मूला याद रखना है, जो 4 पैर वाले जानवर होते हैं उनकी संख्या होती है L/2 - h, बाकी यहाँ से निकल जाएगा। फिर उसी तरह एक क्वेश्चन और है, एक पिंजरे में कुछ खरगोश और कुछ तोते हैं, उनके सिर 20 हैं तथा पाँव 48 हैं, तो खरगोश व कितने तोते हैं? हम जानते हैं कि 4 वाले निकालने के लिए हम क्या करेंगे, L/2 - h। L कितने हैं हमारे, पाँव 48 हैं, यानी कि 48/2 - 20। इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 चक्को 8, 24 - 20 यानी कि 4। तो 4 पैर वाले कितने हो गए, 4, यानी खरगोश 4 हैं। तो हमारे खरगोश कितने हैं, 4 हैं। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गए 2, इन दोनों में से बताना है हमें। और टोटल सिर कितने हैं, 20। तो 20 में से हम क्या घटा देंगे, चारों को घटा देंगे, यानी टोटल 20 हैं, उनमें से अगर हमें 2 पैर वाले बताने हैं तो 4 पैर वालों को घटा देंगे, तो ये 16 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 16 और 4, ऑप्शन नंबर 20 सही। फॉर्मूला याद रखना है, L/2 - h। 4 पैर वाले जानवर ये होंगे, और 2 पैर वाले निकालने होंगे, तो जो टोटल होंगे उसमें से हम 4 पैर वालों को घटा देंगे। फिर अगला है, आने वाले कल के एक दिन बाद किरण का जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, आज सोमवार है, तो एक दिन बाद क्या दिन होगा? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसे देखते हैं। जैसे हम ये मान लेते हैं आज ये है, फिर क्या पूछ रहा है, आने वाले कल, ये हमारा आने वाला कल हो गया, उसके एक दिन बाद, उसका एक दिन बाद किरण का जन्मदिन है, और उस दिन बाद जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, उस दिन बुधवार है, ये बताना है। उस दिन बुधवार था, यहाँ पे किरण का जो जन्मदिन है वो बुधवार के दिन है। आज सोमवार है, मंगल बुध, तो ऑटोमेटिकली बुध हो जाएगा। फिर एक हफ्ते बाद शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि भी बुध के दिन होगी। फिर शिवरात्रि के एक दिन बाद बताना है हमें, तो वो क्या होगी, बृहस्पति होगी। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पतिवार होगा। फिर अगला है, बीते हुए कल से एक दिन पहले गुरुवार था, रविवार कब होगा? बीते हुए कल, ये आज है, ये बीता हुआ कल से एक दिन पहले, ये क्या है, गुरुवार था, रविवार कब होगा? तो ये आज गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर इतवार, यानी कल। तो इसका क्या होगा, कल को क्या होगा, रविवार होगा। ये कैलेंडर से जुड़ा सवाल। फिर है, आने वाले कल के एक दिन बाद शुक्रवार है, यह आज है, यह आने वाला कल, उसके एक दिन बाद ये शुक्रवार है। तो आने वाले कल से तीसरा दिन क्या होगा, यह आने वाला कल है, इससे तीसरा दिन, 1 2 3, यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार, तो क्या होगा, रविवार। फिर है, आज से 9 दिन पहले राम सिनेमा देखने गया, यह आज है, आज से 9 दिन पहले यहाँ सिनेमा देखने गया, और उस दिन क्या था, गुरुवार था। तो आज कौन सा वार है, यह हमें आज का बताना है। तो 9 है, तो 7 दिन बाद फिर गुरुवार होगा, 7 दिन हो गए, फिर 2 दिन बचे, तो 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो आज कौन सा वार होगा, ऑप्शन नंबर ए, शनिवार। फिर अगला है हमारे, यह अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखना है इन्हें, तो इसके लिए कौन सा होगा? तो पहले तो हमारा BAN सब में है, फिर हम देखेंगे ए, पहले ही तो हमारा ये आ जाएगा, फिर आ जाएगा ए के बाद क्या आता है, तो इसमें देखेंगे हम, तो इसमें से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन सी सही बैठ रहा है। जैसे पहले ये आ जाएगा, फिर ये 2, फिर 4 और फिर 5 और फिर 3। इसमें हमें ये देखना होता है कि जो हमारे ABCD आते हैं उसके क्रम में लगाना है इन्हें। तो इसमें जब हम देखेंगे तो पहले तो हमारा ये आ जाएगा, और फिर 2, ये यहाँ तक तो सब सेम है, और फिर यहाँ ए आ जाएगा, इसमें भी ए यहाँ तक सेम है, तो यहाँ एल पहले आता है तो ये पहले आ जाएगा, फिर ये दूसरा आ जाएगा। तो इस तरीके से करना है, तो ऑप्शन सी सही होगा। फिर अगला है हमारे ये 1 9 25 और क्वेश्चन मार्क फिर 81। तो इसके बताना है,
तो पहला 1 1 3 5 ऐसे तरह जा रहा है, उनका स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 1 3 5, अब आएगा 7। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ भी हमें बताना है, सीरीज है भी। ई के बाद ई एफ जी, एक छोड़ के करना है। तो आई जे के, तो के वाला आएगा, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गए। फिर सी डी ई, तो ई एफ जी, तो के जी, तो के जी आई राइट होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। फिर है एफ के पास एच की तुलना में कम किंतु जी से अधिक धन है। इसको देखते हैं। एफ के पास एच की तुलना में कम, यानी यह हो गया हमारा एच और ये हो गया हमारा एफ, तुलना में कम है, किंतु जी से अधिक धन है। किंतु जो जी है ये जी से अधिक है, तो जी से अधिक हो गया। ई के पास एफ से अधिक धन है, ई के पास एफ से अधिक धन है किंतु एच से कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई। तो सबसे निर्धन कौन है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है सबसे निर्धन जी है, तो ऑप्शन डी सही होगा। फिर हमें बताना है स्पेक्ट्रम से क्या शब्द नहीं बन सकता है। तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, सॉरी ये नहीं बन सकता, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, लेकिन जो कस्टम नहीं बन सकता क्योंकि इसमें ओ नहीं है, तो ये सही होगा। फिर अगला मास्टर, इसको ऐसे लिखना है, तो कैरेट को क्या लिखेंगे, तो आर यहाँ पे आर आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, और फिर टी, फिर ओ, फिर आर। तो इस तरीके से देखेंगे तो पहला आ रहा है, आगे पीछे करना है वो, यहाँ से यहाँ देख सकते हैं। जो सबसे पहले है वो सबसे लास्ट में आ जा रहा है, बीच वाला ऐसे ही रह रहा है, और ये सबसे पहले आ जा रहा है, ये ऐसे ये ऐसे। तो इस तरीके से करेंगे तो रेक्टर आ रहा है इसका। फिर है हमारा यदि 2/x बराबर 4 है तो 2/y बराबर कितना होगा। तो यहाँ से देखेंगे तो हम 4x बराबर 2 आ जाएगा, x बराबर 1/2 आ गया। और यहाँ से देखेंगे तो 8y बराबर 2 और y बराबर 1/4। तो x माइनस वाई यानी 1/2 माइनस 1/4 करेंगे, तो यहाँ एल्शियम लेंगे 4 और ये 2 माइनस 1 यानी कि 1/4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/4। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।